पार्टीशनिंग। इसका मतलब होता है कि जैसे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जैसे ए बी, तो हमें क्या करना है, जितने भी हम पैलिंड्रोम पार्टीशन कर सकते हैं, यानी कि हम इसको उठाएंगे ए बी को, या कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ 16 हो सकती है। तो इसको हमें क्या करना है, पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग करनी है। पैलिंड्रोम का मतलब पहले ही पता होगा कि कोई भी छोटा सा स्ट्रिंग या हिस्सा उसका वो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो सेम होगा, जैसे ए बी, तो लेफ्ट से राइट में हो गया ए बी, लेकिन राइट से लेफ्ट में होगा बी ए, तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन ए बी ए, तो ए बी ए, लेफ्ट से भी ए बी ए है, राइट से भी ए बी है, तो वो एक पैलिंड्रोम है। तो इस तरीके से हमें इसको पैलिंड्रोम में तोड़ना है। जैसे इन्होंने तोड़ा है, देखो ए बी, तो देखो ए सिंगल है तो वो पैलिंड्रोम में रहता ही है। अब यहाँ पे देखो ए एंड बी, तो ए पैलिंड्रोम है, लेफ्ट से भी ए, इस तरीके से तो इसको तोड़ना है इस तरीके से। ठीक है। और क्वेश्चन को करना कैसे है वो देखो, एक वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये जो है वेक्टर, ये तो हमारा स्ट्रिंग है एक, लेकिन हमें रिटर्न करना है वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का। और एक स्ट्रिंग, हमें सिर्फ स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो अब देखते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास एक है, जैसे कि ए बी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इससे कितने सारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बन सकती है वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ रिकर्सन हम जितने भी इसके बन सकते हैं पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग, वो वन बाय वन जो है निकाल के देखेंगे। और पिछले 2-3 दिनों से जो प्रॉब्लम ऑफ द डे आ रहा है वो सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम ऑफ द डे हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे ए है, बी है, तो हमें सबसे पहले इंडेक्स का ध्यान रखना होगा कि हम इंडेक्स जो है हमारा, वो इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स को ध्यान रखने के लिए एक यहाँ से चालू होगा, तो एक हमारा इंडेक्स वैल्यू होगा जिसका हम ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ तक है, इसका ट्रैक रखेंगे। तो एक इंडेक्स की तो हमें ज़रूरत है ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक देखो, सबसे पहले ए से चालू होने वाले लूप जितने भी होगा पैलिंड्रोम, मतलब सबसे पहले सिर्फ ए को लेके, और फिर हम क्या कर सकते हैं, दो ए को लेके बना सकते हैं या तीनों को लेके बना सकते हैं। इसका मतलब है कि रिकर्सन की मदद से क्या होगा, सबसे पहले हमने सिर्फ इस कैरेक्टर को लिया, पैलिंड्रोम सोचा। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को लेके पैलिंड्रोम सोच लिया, फिर हमने इन तीनों को लेके पैलिंड्रोम सोच लिया। ठीक है, अब इसको लेके अगर पैलिंड्रोम सोचा तो और कितने अलग तरीके से इसका बन सकता है। तो ए बी था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ एक एक को खोलते हैं, उसको नहीं खोलते हैं। तो अभी हमारा इंडेक्स यहाँ पर है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम देखो या तो एक कैरेक्टर चूज़ कर सकते हैं या तो दो कैरेक्टर चूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने एक कैरेक्टर चूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ठीक है, अगर वो पैलिंड्रोम है तो सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि अगर पैलिंड्रोम है तभी ये वाला हम, जो ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम ओपन करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। जैसे कि हमने ए लिया मान लो, तो ये तो हमारा था ही, है ना, ये हमारा था ही। साथ में हम क्या करना चाह रहे हैं, दूसरा क्या लेना चाह रहे हैं, या तो हम ए ले सकते हैं, या तो हम, मतलब एक एक पार्ट ए हो गया, या तो हम क्या ले सकते हैं कि ए और ए बी ऐसा बना सकते हैं, ए बी एंड ए ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा बनाते हैं तो हम यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये जो नेक्स्ट ले रहे हैं, सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे कि ये जो है पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर पैलिंड्रोम है तब जाके हम ये वाला जो इसका लेफ्ट पार्ट है इसको ऑन करते हैं। अब इस ए वाई को चेक करेंगे, क्या ए बी पैलिंड्रोम है। अगर नहीं है ना तो इस वाले पार्ट को हम ऑन ही नहीं करते, तो ये वैलिड ही नहीं है, तो ये वाला बनेगा ही नहीं। लेकिन ए वैलिड है तो ये काम करेगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर ए बन चुका है तो अभी हमारा, अभी हम क्या, यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर पहुँच चुका है और हमारे पास ऑलरेडी ए है। तो हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि हम बी को भी कंसीडर कर लें। ठीक है, अगर हम बी को कंसीडर कर लेते हैं, फिर इंडेक्स कहाँ जाएगा, ए बी से इंडेक्स जो हो जाएगा आगे चला जाएगा। जैसे ही इंडेक्स तुम्हारा ख़त्म हो जाए, वैसे ही तुम जो अपने फॉर लूप है वहाँ पर एक कंडीशन लगा देना कि अगर तुम्हारा इंडेक्स जो है लेंथ के बराबर हो जाता है तो तुम वहाँ पर ये जो स्ट्रिंग बनी, एक स्ट्रिंग बन रही है, इसको तुम वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में क्या कर दोगे, पुश कर दोगे। इसको तुम्हें पुश करना है जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, अब देखो इसका जो ए वाला ब्रांच था ये तो खुला नहीं, चलो ए को एक बार खोलने की कोशिश करते हो। तो ए को अगर खोलोगे तो अभी तुम्हारा जो इंडेक्स है यहाँ पर था, क्योंकि पहले बार में यहाँ पे, दूसरी बार में यहाँ पे होगा। अब देखो इस वाले को मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। देखो ए बन चुका था और हमारा जो इंडेक्स है यहाँ पे था। क्या बन सकता है अभी, या तो ए को ले ले या तो बी ए और बी दोनों को ले ले। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी ए बन चुका था पहला वाला जो कि स्ट्रिंग है। दूसरा वाला देखो, अगर सिंगल ए लेंगे, सिंगल ए तो ए ले चुके हैं ना, तो सिंगल ए भी नहीं ले सकते। देखो तो यहाँ पर तुम्हारा वो बढ़ चुका है ना।
ये वाली बात देखो, यहाँ पे एक और चीज़ इसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अगर तुमने सिंगल लिया तो इंडेक्स को जो है तुम यहाँ से यहाँ पे ले आओगे, लेकिन अगर तुमने दो एलिमेंट चूज़ किया तो इंडेक्स यहाँ नहीं आएगा, इंडेक्स फिर दो एलिमेंट आगे जाएगा। ये चीज़ और ध्यान रखनी है, ठीक है, यहाँ पे लानी है। तो इंडेक्स तुम्हारा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि दो एलिमेंट चूज़ किया तो इंडेक्स दो एलिमेंट बाद जाएगा। इसको कैसे कोड में हैंडल करना है वो मैं दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल देखो, तो इंडेक्स यहाँ पे होगा तो तुम सिर्फ एक ही चीज़ चूज़ कर सकते हो, बी। अच्छा, वी पैलिंड्रोम है तो बी पैलिंड्रोम तो हो गया। अब इंडेक्स कहाँ जाएगा तुम्हारा, आउट ऑफ बाउंड हो ही जाएगा। तो ये तुम्हारा आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो इसको भी तुम क्या कर दोगे, पुश कर दोगे। ए वाला ब्रांच खोलते हैं। अच्छा, इसका तो और कोई ब्रांच ही नहीं बनेगा, क्योंकि ए की बी ई है बस, तो इसका ये बन गया। ए बी का देखो, हमने तीनों को कंसिडर किया, तो हमारा जो इंडेक्स जाएगा इधर बाहर चला जाएगा, ठीक है, बाहर ही चला जाएगा। अच्छा, बाहर चला गया, लेकिन पैलिंड्रोम यहाँ पे से जब ये इसको बनाएंगे तो इसको बनाने से पहले हम किसी भी ब्रांच को खोलने से पहले हम चेक करते हैं। तो जब हम चेक करेंगे ना कि इन तीनों को लेकर पैलिंड्रोम है कि नहीं, तब बनाएंगे। तो ये पैलिंड्रोम ही नहीं होगा तो ये वाला ब्रांच तो यहीं पे ही नहीं खुलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बना, एक तो ये बन गया ए बी, एंड दूसरा बना ए बी, जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना है। कितने ब्रांच खोल सकती है, ब्रांच उतनी खुलेगी जितना उसका, जैसे कि इसका जो भी है, जैसे आई जो है यहाँ से शुरू होगा इंडेक्स से, और जब तक उसका साइज होगा साइज तक जाएगा, ठीक है। और ब्रांच कैसे खुलेगा, एक एलिमेंट लोगे, दो बार खोलोगे, तीन खुलेगा, और इंडेक्स को बढ़ाते जाओगे, लूप के अंदर ही कॉल करना है, ठीक है। इस रिकर्सन को कोड में कैसे ट्रांसलेट करना है वो मैं अभी कोड करूँगा, तो उसको देखना। ओके, चलो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। क्या करना था फिर, सबसे पहले हमें ये करना था कि जो भी हमारा एक वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग बनानी थी तो उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग ऐसे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग रिजल्ट बन गया। अच्छा, वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग रिजल्ट तो बन गया, लेकिन हमें क्या करना था कि एक जैसे कि ए को स्टोर करने के लिए जो भी हम ब्रांच खोल रहे थे, उस ब्रांच में जो भी आएगा, जैसे ए आया, बी आया, या ए बी आएगा, जो भी आएगा एक एक करके पहले स्ट्रिंग में स्टोर होगा, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर होगा। फिर वो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग यानी कि ये वाला जो है, ये जो हिस्सा है, ये जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ना, इसको तो क्रिएट करना पड़ेगा। फिर ये जब बन जाएगा तब उसको फिर वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग भी बना लेनी है। तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग पाथ नाम से हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा मान लो फंक्शन बना लेते हैं, जो कि कुछ चीजें इसमें से पास कर देंगे, वो सारा काम करके जो है वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग में रिजल्ट्स को जो है तुम्हारा मर्ज करके दे देगा। तो उसके लिए देखो, हमने एक फंक्शन बनाएंगे, जिसमें कि जैसे कि जीरो होगा। जीरो क्यों पास किया, जीरो जो है इंडेक्स है, कहाँ से, शुरू से ही तो स्टार्ट, इंडेक्स जीरो से ही तो स्टार्ट होगा। जैसे कि ए है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा जीरो से, इंडेक्स जीरो है इसलिए जीरो है। एस क्या है, एस जो है हमारा जो एग्जैक्ट स्ट्रिंग दी हुई थी इनपुट में, वो है। और पाथ क्या है, पाथ है कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का दे दिया, एक नॉर्मल सा पाथ भेज दिया, और रिजल्ट जो है वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके बाद क्या करना था हमें, इसके बाद देखो नॉर्मल है, इसके बाद जो है जो भी आएगा तुम्हारा वहां से रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना फंक्शन का डेफिनेशन है। ये देखो फंक्शन का डेफिनेशन इस तरीके से लिखा है मैंने। तो फंक्शन जो आ रहा है उसको इंडेक्स में लिया, एस जो था उसको स्ट्रिंग बना के ले लिया, और पाथ को और रिजल्ट को दोनों को पास बाय रेफरेंस ले लिया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमारा इंडेक्स जो है वो वेक्टर ऑफ मतलब एस की जो स्ट्रिंग एस है उसके अगर साइज के बराबर चला जाता है इंडेक्स, जैसे मैंने बताया था इंडेक्स अगर इस बी के आगे आ जाता है, इसका मतलब है कि हमने उसको पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। तो इसका मतलब है कि जो भी पाथ में हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना है वो जो है हमारा वैलिड होगा। तो उसको हमने जो है बना लिया इस तरीके से। देखो ये कंडीशन होगी, और इस तरीके से हमने उसको रिजल्ट में पुश कराएंगे पहले, क्योंकि पाथ में जो भी होगा उसको रिजल्ट में पुश करा लो, और उसके बाद क्या करना है, उसको सिंपली रिटर्न करना है, ठीक है। और इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना है, लूप लिखना है। लिखने का टाइम मैं कट कर दे रहा हूँ, एडिट कर दिया है, एडिट कर दूंगा मतलब थोड़ा थोड़ा। अब देखो टाइम बचाने के लिए, अब देखो फॉर लूप में हमने क्या लिखा है, आई जो है कहाँ से शुरू होगा, इंडेक्स से शुरू होगा। क्यों इंडेक्स से शुरू हो रहा है, क्योंकि आई इंडेक्स से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि जैसे मान लो पहले आई जो है जीरो है, पहला इंडेक्स जो है जो भी शुरू होगा, लूप कहाँ से चलेगा, जैसे पहले वाले के लिए लूप यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मान लो ए तुमने सिलेक्ट किया है, तो अगली बार लूप कहाँ से चलना चाहिए, इस बी से चलना चाहिए। तो ये जो बी है, बी को तो हमने इंडेक्स बना देंगे, लेकिन यहाँ से बी से शुरू होना चाहिए। जैसे मान लो ए ले लिया, तो अगली बार जब लूप चलना चाहिए इसके नीचे वाले ब्रांच के लिए, तो नीचे वाले ब्रांच के लिए लूप कहाँ चलना चाहिए, अगले वाले से चलना चाहिए। अगले वाला कहाँ पर है, इंडेक्स में, तो इसलिए आई को इंडेक्स से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। और आई कहाँ तक जाएगा,
लेस देन साइज तक जाएगा, यानी कि ये पहला वाला लूप है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर देंगे, सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि इस पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लो एक फंक्शन बना लिया जो कि ये बता देगा कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर तुम्हारा जो फंक्शन है जैसे कि इंडेक्स वाला, कहाँ से कहाँ तक, जो तुम्हारा इंडेक्स, जैसे देखो ये एस जो है, इस पैलिंड्रोम में हम क्या क्या पास कर, देखो जो हमारा एस है यानी कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट स्ट्रिंग है वो पास कर देंगे। इंडेक्स, इंडेक्स यानी कि जो भी हम चूज कर रहे हैं, जैसे मान लो इंडेक्स, जैसे कि मान लो इंडेक्स अभी इस बीच वाले ए पे है, बीच वाले ए पे है, तो यहाँ से स्टार्ट होके और कहाँ तक का हमने कंसीडर किया कि ए बी को कंसीडर किया, तो ए बी जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक करने के लिए हमने क्या क्या दिया, देखो इस पूरे एस को पास किया है और ए का इंडेक्स पास किया और बी का इंडेक्स पास किया है। इसका मतलब है कि बस हमने पास किया स्ट्रिंग, उसका जो भी हमने चूज किया है उसका पहला इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स। और पैलिंड्रोम का फंक्शन कैसे चेक करते हैं वो मैं नीचे लिख दूंगा, बहुत ईजी है, देख लेना। लेकिन मान लो कि वो पैलिंड्रोम अगर है तो क्या करना है, तो सबसे पहला करना है कि अगर वो पैलिंड्रोम है तो उस वाले को, जैसे कि ए बी को हमारा अभी जो रिसेंट वो है, मतलब कि पाथ है, रिसेंट जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है उसमें पुश करना है। ठीक है, रिसेंट जो है उसमें तुम्हें क्या करना है, उसको पुश कर देना है सिंपली। तो उसमें तुम्हें उसको पुश करना है तो तुम उसको पुश कर दिया हमने ऑलरेडी। तो पुश कैसे करा है, देखो पुश वाला फंक्शन समझ में आएगा नहीं। पाथ में पुश बैक क्या किया है, पुश बैक हमें क्या करना था, इस ए बी को मान लो पुश बैक करना था, तो ए बी कैसे मिलेगा तुम्हें, जो एस का जो है सब एस्टियर है, तो सब एस्टियर लिखते हैं। लेकिन ए से बी कैसे पता चलेगा, देखो सब एस्टियर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं और लेंथ देते हैं सब एस्टियर के अंदर। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो इंडेक्स से हमें पता है, लेकिन उसका लेंथ कैसे पता चलेगा, देखो ए से बी अगर चाहिए ना तो लेंथ ऐसे पता चलता है, लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट, मतलब जहां तक का से चाहिए, मतलब लास्ट इंडेक्स मतलब एंड इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स प्लस वन। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, तुम नॉर्मल लॉजिक से भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वही लिखा है कि लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस का वन। ठीक है, तो इससे हमारा जो भी है ए बी की वाली जो भी होगा वो स्ट्रिंग इसमें पुश हो जाएगा। पुश होने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारा फंक्शन है उसको दोबारा कॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ए मान लो यहाँ पे पुश हुआ था, अब मान लो इस बार सिर्फ हमने ए को पुश किया, तो अगली बार जो है इस बी के लिए चलना चाहिए, अगली बार इस बी के लिए चलना चाहिए, तो फंक्शन का रूल है। तो चलो कॉल करा दिया और इंडेक्स एक बढ़ जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। फिर हमने क्या करना है, जब हम बैक जाएंगे तो उसको बैक ट्रैक भी कर लेंगे, तो पाथ डॉट बैक हो गया। अब इसको क्लोज करेंगे। अब पैलिंड्रोम का जो भी फंक्शन है वो देखो यहाँ पे लिख देते हैं। पैलिंड्रोम का फंक्शन देखो स्ट्रिंग ले रहा है, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स। फिर हमने कर दिया कि स्टार्ट जब तक एंड से लेस देन इक्वल टू रहेगा तब तक करना है, और करना क्या है बस, समझ में आया कि ना। देखो देखो, जब तक तुम्हारा एस ऑफ स्टार्ट नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ एंड रहेगा तब तक फॉल्स रिटर्न करना है। क्यों, क्योंकि अगर लास्ट से मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट अगर इक्वल है, फिर देखो तुम सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला इस तरीके से चेक करते हैं। अगर कोई भी अगर एक इक्वल नहीं होता है तो यानी कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन अगर पूरे में से कहीं भी वो सारा इक्वल होता है तो लास्ट में तुम उसको ट्रू रिटर्न कर दो कि ये जो है वो है पैलिंड्रोम। तो यहाँ से जो है पैलिंड्रोम भी चेक हो जाएगा तुम्हारा। पैलिंड्रोम चेक हो गया और ये फंक्शन तुम्हारा रिकर्सन वाला फंक्शन पूरा इसको क्लियर करता जाएगा। और पॉप बैक की वजह से वही ये सेम स्ट्रिंग में हम स्टोर करते जाएंगे, और यहाँ पर जो आके हम उसको हमारे रिजल्ट में पुश करेंगे। पास में रेफरेंस लिया तो वो ऑटोमेटिकली अपने रिजल्ट में जो है अपडेट होता जाएगा, और हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो देखो इसको रन करा के देखते हैं। देखो एक्सेप्टेड हो चुका है, सबमिट करते हैं एक बार। तो देखो एक्सेप्ट हो गया, ओके एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो कल मिलेंगे फिर।